नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है द लाइन ऑफ डिटर्मिनेशन, द लाइन ऑफ एम्बिशन। बड़ा ही अद्भुत, अनोखा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खासकर मेरे लिए तो। क्योंकि अगर मुझसे व्यक्तिगत राय पूछी जाए कि आप एक पामिस्ट हैं, आपको हथेली में सबसे अच्छी लाइन कौन सी लगती है, तो मैं कहूँगा कि यदि आप बात कर रहे हैं शुभ चिन्ह की, तो मेरा पसंद का चिन्ह है केतु पर्वत पर फिश। और अगर लाइन की बात करते हो तो मैं बोलूँगा कि गुरु पर्वत उठा हुआ हो और मस्तिष्क रेखा या जीवन रेखा से एक लाइन उठकर ऊपर जाए, सबल स्वस्थ। इसको बोलते हैं लोग लाइन ऑफ एम्बिशन। मैं कहता हूं लाइन ऑफ डिटर्मिनेशन। वह लाइन मेरी सबसे पसंद की लाइन है, माय फेवरेट वन। ऐसा कैसे है, आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, ये हमारी इंडेक्स फिंगर, इसके नीचे ये हमारा जुपिटर माउंट, गुरु पर्वत। यह वेल डेवलप्ड हो। यहाँ से क्या देखते हैं हम लोग? ज्ञान देखते हैं, धार्मिकता देखते हैं, अध्यात्म देखते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज देखते हैं, मैनेजिंग स्किल्स देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें, डोमेस्टिक हैप्पीनेस भी यहाँ से देखी जाती है, खुशहाली भी यहाँ से देखी जाती है। तो गुरु पर्वत हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और ऐसे गुरु पर्वत पर यदि हमारी लाइफ लाइन से या ब्रेन लाइन से एक लाइन निकले और सीधा ऊपर जाए, यह थोड़ी स्लंट करते भी जा सकती है, थोड़ी तिरछी और सीधी भी जा सकती है, स्पष्ट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, स्पष्ट, मजबूत, स्ट्रांग होनी चाहिए। कहीं से फेडेड ना हो, कटी फटी ना हो, बिल्कुल दोष मुक्त, कोई दोष नहीं होना चाहिए। अब ये रेखा कमाल की रेखा है। क्या कहते हैं? द लाइन ऑफ एम्बिशन। कि जिसके हाथ में होती है ना, उस जातक के बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं। और ये इशारा करती है कि अपने लाइफ टाइम में, लाइफ टाइम स्पैन पीरियड में, वह अंतिम अवस्था तक पक्का पक्का अपने सपनों को पूरा कर लेगा। मैं यहाँ पर परिभाषा को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। गुरु से मिला ज्ञान, लीडरशिप क्वालिटीज, मैनेजरियल स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ज्ञान, चरित्र, पर्सनैलिटी। और ऐसे में मस्तिष्क रेखा जो ब्रेन लाइन है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। सारे काम हम लोग पहले सोचते हैं फिर करते हैं। हमारी सोच अच्छी है तो सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में जब गुरु पर्वत विकसित हो और इस ब्रेन लाइन से या लाइफ लाइन से एक रेखा निकले, गुरु पर्वत की तरफ जाए, बिल्कुल सीधा या थोड़ा स्लैंट करते हुए, एक ही होनी चाहिए।
सबल है, स्ट्रांग, क्रिस्टल क्लियर, तो यह इशारा करती है कि आदमी वेल डिटरमाइंड है, स्टबर्न, जिद्दी है, उत्साह से भरपूर, उमंग से भरपूर, जिद है जीतने की। क्या जीतने की? अपने सपनों को जीतने की, उनको पाने की उसको जिद है। और साहब, ये जिंदगी है ना, वो संघर्ष का ही दूसरा नाम है। जीवन है तो संघर्ष है। संघर्ष सबको करना पड़ता है, चाहे वो महेश पवार हो, चाहे वीडियो बनाने वाला उत्कर्ष पवार हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे रतन टाटा हो, चाहे बफेट साहब हो, चाहे बिल गेट्स हो, सबको संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जो संघर्ष की इंटेंसिटी है ना, वो तो एक जैसी रहती है, लेकिन रिसोर्सेस का इवैल्यूएशन स्केल वो अलग अलग हो सकता है। मान लो मुझे चिंता हो सकती है, या मेरा सपना हो कि मैं 5 लाख कमाऊं, 50 लाख कमाऊं। उत्कर्ष पवार का सपना हो कि मैं 50,000 कमाऊं, 5 लाख कमाऊं। रतन टाटा जी का सपना हो कि वो 5 लाख करोड़ और कमाएं। मुकेश अंबानी का सपना हो कि वह कुछ ऐसा करे कि उसे 50 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट मिल जाए। या बिल गेट्स बोले कि मुझे आज कुछ ऐसा करने को मिल जाए जिससे मुझे प्रॉफिट हो, और कम से कम मैं 50 लाख डॉलर कमा सकूं। तो सबके पास सपने हैं तो उनको पाने की जिद है, और जिद है तो संघर्ष भी है। लेकिन जो हमारे हाथ में संघर्ष दिखाई दे रहा है ना, इसको मैं बोल रहा हूं लाइन ऑफ डिटर्मिनेशन। ऐसा व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। हालात कितनी ही विपरीत हों, प्रतिकूल हों, उसकी उमंग में, उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आती। वो लड़ता रहता है विपरीत परिस्थितियों में, और सफल होकर ही मानता है। आप उसको डिमोरलाइज, डिस्करेज नहीं कर सकते। वह जोश से भरपूर रहेगा। कैसा जोश? एक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, उसकी कुछ लाइनें हैं, मुझे बहुत पसंद है और यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। वो कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई, सोचो और सुधार करो। जब तक ना मिले सफलता, जब तक ना मिले सफलता, नींद चैन सब त्यागो तुम। जब तक ना मिले सफलता, नींद चैन सब त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना यहाँ किसी की जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसा जातक जिसके हाथ में लाइन है वो बड़ा ओजस्वी होगा। यहाँ पर एक कविता और याद आ रही है मुझको, कुछ लाइनें जो बिल्कुल फिट बैठती है यहाँ पर, कि जिस जातक के हाथ में लाइन ऑफ डिटर्मिनेशन है, लाइन ऑफ एम्बिशन है, वो कैसा जोशीला होता है। देखिए जरा सर, एक कवि है, कहता है, नाम मुझे नहीं मालूम, कहीं पढ़ा था मैंने। वो लिखते हैं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं
मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में पलकर, बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। तो ऐसे आदमी का रोकना बहुत ही मुश्किल। उसका जोश, उसका जुनून, उसकी मेहनत, उसका संघर्ष रंग लाता है और आदमी के सपने पूरे होते हैं। जिंदगी कितना भी जोर लगाए उसे गिरा दे, लेकिन ये लाइन उसे गिरने नहीं देगी। गिर भी गया तो दोबारा उठने के लिए प्रोत्साहित करेगी, दोबारा संघर्ष कराएगी और उसको उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। इसलिए मैं कहता हूं ये है लाइन ऑफ डिटर्मिनेशन। आशा करता हूं समझ आया होगा। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। एक छोटा सा मैसेज कि सीखते रहो, सिखाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, क्योंकि जीना इसी का नाम है। एक छोटी सी अपील कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और साथ में बेल आइकॉन का बटन है ना, उसको भी दबा देना। और फिर वही पुराना वायदा कि जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून। नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।